हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सो जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? ये एक 3D सरफेस होती है जिसके अंदर 5 साइड होती हैं। यह एक 3 डायमेंशनल सरफेस होती है जिसके अंदर 5 साइड्स होती हैं। सामने की जो फ्रंट साइड होती है वो होती है ट्रायंगुलर शेप में। इसी के अपोजिट दैट इज दूसरा ट्रायंगल होता है ये, और ये इनके चारों तरफ दैट इज यहाँ पर एक ये नीचे वाला और एक ये इस साइड वाला बाहर की तरफ। दैट इज इसके अंदर क्या होता है, 2 ट्रायंगल होते हैं। दैट इज इसकी 5 सरफेस में से 5 साइड्स में से 2 साइड्स होती हैं ट्रायंगुलर, एक सामने और एक पीछे, और 3 लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। एक ये ऊपर वाली, एक ये सामने वाली और एक ये नीचे वाली। दैट इज़ इसके अंदर ये 5 सरफेस का बना होता है। दैट इज़ 5 साइड्स होती हैं इसकी, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर होती हैं और 2 ट्रायंगुलर होती हैं। ओके, ये एक दूसरे पर इंक्लाइंड होती हैं, यह एक दूसरे पर इंक्लाइंड होती हैं। नाउ अब बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म की। सो देखिए ये वाला एंगल, दैट इज़ एक सरफेस ये वाली, जो 2 सरफेस आपस में इंक्लाइंड एक दूसरे के ऊपर, एक रेक्टेंगुलर सरफेस ये और एक रेक्टेंगुलर सरफेस ये वाली। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। दैट इज एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। सो देखिए जो हमारा ग्लास प्रिज्म था, जो हमने देखा था अभी, जो 3D स्ट्रक्चर थी इस तरीके से, उसका सिर्फ हमने ये फ्रंट का क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है यहाँ पे ABC, सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट लिया है। जो फ्रंट ट्रायंगल था उसको कंक्लूड कर रहे हैं अभी। दैट इज़ इसको यहाँ पे 3D दिखा नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ इसका फ्रंट व्यू ले रहे हैं। दैट इज सामने का जो क्रॉस सेक्शन है उसको ही कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, इसके नोट्स वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। सो बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। सो पहले हम इसके बारे में पढ़ने से पहले हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, उसको एक बारी ओवरव्यू लेते हैं। सो बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। हमने रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन के 2 रूल्स पढ़े थे पहले। तो हमने रूल नंबर 1 कहता है, जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो जो लाइट होती है वो बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। दैट इज नॉर्मल से टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाती है। देखो जाना तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, देखा जाए तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट पर वो टकराई थी उस सरफेस के साथ, वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये उसकी इस तरफ मुड़ जाएगी। देखिए ये उसकी तरफ मुड़ गई ऐसे, ये हमने सीखा था। ये ऐसा रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, उसी कारण क्या होता है वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। ठीक है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ती है, रेयर से डेंसर में आती है स्पीड घटती है। ये हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में। ओके, सो जानी चाहिए थी तो ये ऐसे, लेकिन जाती कैसे ये इस तरीके से। अब डेंसर से यहाँ पे देखो, ये डेंसर पार्ट था ग्लास, अब यहाँ से क्या निकलेगी ये, यहाँ पे दोबारा एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये उससे अवे जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है, इसी वजह से ये लाइन दिखी है हमें, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन फिर भी क्या है ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल जा रही हैं। तो इससे क्या सीख रहे हैं, रिफ्रैक्शन में जो इमर्जेंट रे है हमारी, जो बाहर निकल रही है, और जो हमारी इंसिडेंट रे थी
अनडेविएटेड होती तो ऐसे, तो दोनों पैरेलल होती। क्यों? ये सरफेस भी पैरेलल है इसलिए। ठीक है, इसी प्रकार से इन्हीं रूल्स को लेकर दो रूल्स जो थे, पहला ये और दूसरा ये, रे टू डेंसर वाला, डेंसर टू रेयर वाला, टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट बेंड हो जाती है। ठीक है, जब मीडियम चेंज होता है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन था। अब इसी को आगे लेके चलते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में। बस वहाँ पे क्या है, जो हमने ग्लास की सरफेस ली थी, ग्लास की सरफेस की जगह पे ग्लास का प्रिज्म आ गया है। ठीक है, ये पैरेलल था, दैट इज इसकी जो सरफेस थी ये सारी पैरेलल थी आपस में, लेकिन जो हमारा प्रिज्म है उसकी सरफेस क्या है, पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसमें जो रिफ्रैक्शन हुआ था, तो चलिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हमने। ओके, सो एक लाइट लेते हैं, एक लाइट की रे लेते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से, उसको हमारे प्रिज्म की सरफेस पर डालते हैं। ओके, इस पॉइंट, इसे मानते हैं पॉइंट पी। जिस पॉइंट पर आकर ये प्रिज्म से टकरा रही है उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं एम, इसको बोल देते हैं एम डैश। ओके, उसके बाद देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिफ्रैक्शन कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, इसकी तरफ देखो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड नॉर्मल। ओके, तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी। अब सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है जब डेंसर से रेयर में जाएगी, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये टकरा रहा था प्रिज्म के साथ ये रे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा हमने, ये हमारा नॉर्मल, और अब ये लाइट इससे दूर भागेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज स्पीड बढ़ जाती है, डेंसर से रेयर में आते हैं, स्पीड बढ़ जाती है लाइट की, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल स्किप कर जाती है, भाग जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये हो रहा है हमारा रिफ्रैक्शन। तो ये क्या थी हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी थी इमर्जेंट रे। अब बात करते हैं एंगल की, कुछ एंगल्स पढ़ लेते हैं। देखिए, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट एंगल है ये पहला। ठीक है, और ये है एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट हुई है विद नॉर्मल, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया R1। अब ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में ये I2 आएगा, ये R2 गलत लिखा है, ये यहाँ पे R2 आएगा। देखते हैं, देखो अब ये जो रे है इंसिडेंट का काम करेगी, डेंसर टू रेयर के लिए इंसिडेंट का काम करेगी, तो ये एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल I2, I1 ये था हमारा। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल होगा हमारा R2, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल, ये n मान लीजिए, ये n डैश मान लीजिए। ओके, सो ये थे हमारे एंगल्स। अब बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये क्या था हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल A। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे थी, अगर यहाँ पर डेविएशन नहीं होता, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होती, तो ये सीधी ऐसे निकल जाती इस तरीके से, लेकिन ये जा कैसे रही है, ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे जा रही है। सो अगर इसको पीछे मिलाएं तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये कह लीजिए ये जो हमारी रे है इमर्जेंट रे और जो हमारी इंसिडेंट रे थी, इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। दैट इज़ अपने पाथ से कितनी डेविएट हुई है। एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, इसका मतलब क्या, इट इज़ द ओनली दैट इज इट इज़ द एंगल थ्रू विच इंसिडेंट रे गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दैट इज़ कि जो हमारी इंसिडेंट रे है अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है,
वो बता रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन। सिंबल होता है इसका डेल्टा, डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसे बनाते हैं डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो किस एंगल पर डेविएट हो रही है, ठीक है। जानी चाहिए थी ये ऐसे, गई कैसे, ऐसे गई, ऐसे जानी चाहिए थी ये ऐसे, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई इट विल हैपन, इट विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। सो अब इसके नोट्स देखते हैं, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है तो इसके नोट्स देखते हैं। सो ये नोट्स है हमारे प्रिज्म, प्रिज्म की डेफिनेशन, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये वो है। पॉज द वीडियो एंड राइट योर नोट्स। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, दोनों रूल्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं जो रिफ्रैक्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, पहला रूल, दूसरा रूल। ये डायग्राम जो हमने अभी स्टडी किया, इसके अंदर मेन क्या था, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज किस एंगल पर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो डिफ्रैक्ट हुई है, दैट इज कितने डेविएट हुई अपने पाथ से। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। पॉज द वीडियो एंड राइट योर नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।